जय श्री राम। आप सभी को आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था, जामवंत ने हनुमान जी को उकसाया और कहा, आप सुग्रीव की तरह बलवान हैं और राम जी और लक्ष्मण जी की तरह तेजस्वी हैं। आप सभी वानरों में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं और आप में अपार धैर्य भी है। आप समुद्र पार करने के लिए खुद को क्यों नहीं समर्पित कर देते? लेकिन हनुमान जी अविचल रहे। जामवंत ने हनुमान जी के बचपन की एक कहानी सुनाई। एक बार आप अपनी माता अंजनी की गोद में खेल रहे थे। लाल रंग का उगता हुआ सूरज देखकर आपने उसे पका हुआ आम समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए जंगल में कूद पड़े। जैसे ही आपने सूरज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना वज्र आप पर फेंक दिया। इससे आप बेहोश हो गए और आप जमीन पर गिर पड़े। आपके पिता पवनदेव यह बर्दाश्त नहीं कर सके और हवा रुक गई। तीनों लोग नष्ट होने वाले थे। तब देवता भगवान शिव के पास गए, जिन्होंने उन्हें सांत्वना दी और सुझाव दिया, हम सभी पवन देव के पास जाएं और उनसे दया करने का अनुरोध करें। सभी देवता पवन देव के पास गए और बोले, आपके पुत्र ने सूर्य को निगल लिया और आपने हवा को रोक दिया है। तीनों लोग नष्ट होने वाले हैं। आप इतनी कृपा करें कि हवाएं चलें ताकि कोई भी न मरे। इससे आपकी कीर्ति अवश्य बढ़ेगी। इतना ही नहीं, हम आपको आपकी इच्छा अनुसार वरदान देने के लिए तैयार हैं। पवन देव सहमत हो गए और उन्होंने कहा, हे देवताओं, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें ताकि वह अमर कीर्ति और अजय शक्ति प्राप्त करे और साथ ही उसे ज्ञान का सागर भी बनाएं। तब सभी देवताओं ने आपको वरदान दिए। ब्रह्मा ने आपको अपनी शक्ति दी और अग्नि ने आपको अग्नि में भी बिना किसी नुकसान के रहने की क्षमता दी। इंद्र ने आपके शरीर को चट्टान की तरह अभेद्य बना दिया और वरुण ने आपको बिना किसी कठिनाई के समुद्र आदि को पार करने का वरदान दिया। तो उठो और काम करो हनुमान, इस समुद्र को पार करो। तुम अद्वितीय गति के स्वामी हो। जामवंत ने समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी उठ खड़े हुए और बोले, जामवंत, मैं लंका जाकर राम जी की पत्नी सीता जी का पता लगाकर लौटूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और आकाश में छलांग लगा दी। हनुमान जी को आकाश में छलांग लगाते देख अंगद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हम राक्षस और गहरे समुद्र के बीच में हैं। हम सीता जी का पता नहीं लगा पाए हैं। यदि हम असफल होकर वापस लौट गए तो राजा सुग्रीव हम सभी को सिर काट देंगे। अंगद के वचन सुनकर भोज दल के सभी सदस्य एक स्वर में बोले, जब तक हमें सीता जी के बारे में कुछ समाचार नहीं मिल जाता, हम किष्किंधा नहीं लौटेंगे। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए हैं। हमें यहीं रुकना चाहिए और उनके लौटने तक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हनुमान जी अपनी पूरी गति से समुद्र के ऊपर उड़े। उनके साहस और गति को देखकर सभी वानर अपना शोक त्याग कर आनंद से नाचने लगे।
हनुमान जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए वे हर्ष से जयकारे लगाने लगे। वे बोले, हे वीर हनुमान, आपने हमारे सभी दुख दूर कर दिए हैं। हम सभी खोज दल के सदस्य आपके द्वारा किए गए कार्य में आपकी सफलता की कामना करते हैं। जब तक आप वापस नहीं आ जाते, हम सभी एक पैर पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा सीता जी का पता लगाने में आपकी सफलता पर निर्भर है। आपको सफलता मिली। हनुमान जी को समुद्र के ऊपर तेजी से उड़ते हुए और अंगद को गहरे दुख में देखकर जामवंत ने उन्हें हास्यपूर्ण कहानियों के माध्यम से खुश करना शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।